हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ HGS में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग काफ़ी दिनों बाद लौटे हैं। तो इस दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सोचना भी होगा कि यूपी टेट के बाद अब क्या होगा। तो आज हम आपके सामने, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कि यूपी टेट तो समाप्त हो गया, अब आगे क्या। तो अब जो आपकी क्लास है वो हम सुपर टेट की ओर ले जाएंगे। सुपर टेट 2K26 टू 2K27 की पूरी रणनीति के साथ शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के साथ। जैसा कि आप सभी ने शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी देखा होगा, तो हम लोग आज किसकी शुरुआत करेंगे? सुपर टेट की। इसमें आपको अब यहाँ जो हम क्लासेस आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी और काफ़ी वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो ट्रिक के साथ होंगी, और आपको वन लाइनर्स भी यहाँ मैक्स टू मैक्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ, जितना आप लिमिटेड पढ़ करके या अच्छा पढ़ करके आपको आगे ग्रोथ हो जिससे। और रिवीजन क्लासेस तो आपको ही करनी पड़ेंगी। मोस्ट टू मोस्ट आप वीडियोज़ को बार बार देखते रहे ताकि आपको रिवीजन होता रहे। और बाकी सबसे मेन थिंग जो होती है वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी यहाँ, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मीन्स कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने इधर कुछ दिन से वीडियोज़ इसीलिए प्रॉपर आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था क्योंकि एक स्ट्रेटजी बना रहा था कि मुझे कैसे क्या आपको स्टार्ट करना है। अब कैसे स्टार्ट करना है उस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए हम आपके सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाएंगे कि सुपर टेट का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस खैर बहुत है, आप सभी सोच रहे होंगे, जो हमारे पुराने कुछ विद्यार्थी हैं जो यूपी टेट में जुड़े हुए हैं, या हमारे कुछ थोड़े से जो हम कह सकते हैं कि हमसे एल्डर हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम यानी टीचिंग के एग्ज़ाम में हैं, जिनको सिर्फ सीटेट या यूपी टेट निकालना था। तो वो सोच रहे होंगे कि हमारे लिए सुपर टेट क्या है, कोई वैल्यू नहीं है सुपर टेट की वैल्यू, मतलब उनको क्या करना है पढ़ करके सुपर टेट। तो उन सभी के लिए जो सीटेट फॉर्म भर रखे हैं तो उनके लिए सीटेट भी है। बहुत जल्द हम सीटेट की भी आपकी फुल्ली प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं। तो मोस्टली कल तक आपको हम सीटेट का भी सिलेबस बता देंगे। तो सबसे पहले आज उनके लिए क्लास है जो यूपी टेट के बाद सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे हमारे पास जो ऑलरेडी यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं बट वो सी टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप अगर सुपर टेट देने वाले हो, यानी जो ऑलरेडी जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट टीचर नहीं है, तो अगर आप सुपर टेट आपको देना है, अगर आपका यूपी टेट ऑलरेडी निकला है, तो आप सी टेट पर फोकस ना करके आप सुपर टेट पर फोकस करिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको सभी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, तो आप वहाँ से सीटेट जो क्लियर आसानी से हो जाएगा। बाकी सीटेट की मैं आपको जो वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप अपनी भी देख लोगे उससे भी आपका सीटेट निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ट्रिक्स के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। यूपी टेट में जैसा कि आपने देखा, मोस्टली क्वेश्चन आपके पेडागोजी बेस से, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आए, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, जो मैंने आपको क्लासेस कराई थी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो उसको काफ़ी वहाँ पे हेल्प मिली होगी, उन चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अब जो हम टारगेट करेंगे वो सीटेट में पेडागोजी बेस्ड करेंगे। तो आई थिंक जो लोग गवर्नमेंट टीचर में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो अगर यूपी टेट आपका निकला है तो आप सीटेट की तरफ ना ध्यान देकर आप सुपर टेट की तरफ ध्यान दीजिए। और जिनका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही नहीं निकले हैं, तो वो सबसे पहले आप सीटेट पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आपका सीटेट निकला होगा, क्योंकि आपको डबल मेहनत करनी है, आपको सीटेट भी क्लियर करना है और सुपर टेट भी क्लियर करना है। इसी बार प्रयास आपको ये करना है कि अगर आपको बाई चांस अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि इस बार सीटेट वाले जबकि एग्ज़ाम होना है और वो सुपर टेट में बैठ सकते हैं, तो उसके लिए आपको जम के तैयारी करनी पड़ेगी, दोनों प्रिपरेशन एक साथ करनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, उसके लिए मैं आप सामने आया हूँ। तो सबसे पहले आज जो हम चलेंगे वो सुपर टेट के सिलेबस की ओर चलेंगे, और कल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सुपर टेट के, यानी प्राइमरी के जो दो आपके पेपर हुए थे 18 और 19 के, उनको एकदम बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। आई थिंक अभी तक का यूट्यूब चैनल में
किसी ने भी, या यूट्यूब चैनल आप छोड़ दीजिए, जो पेड बैचेस ऑलरेडी जो आप सभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग पेड बैचेस बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी अच्छे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। मे भी हो सकता हो वो वैकेंसीज या नोटिफिकेशन आने के बाद अपने बैच लॉन्च करें, लेकिन यहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम, बल्कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं आपको कोई क्लास नहीं कराऊंगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपको मैं यहाँ पर फ्री ही पढ़ाऊंगा, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा सब फ्री मिलेगा। जैसे कि अगर हमारे साथ मुझे अगर मोटिवेशन मिलता है, अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा, तो आगे चल कर के मुझे अच्छा मोटिवेशन अगर मिला या मुझे अच्छा फीडबैक मिला, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए क्रिएट करूँगा, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी आप चीज़ें पढ़ते हो वहाँ की PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन अब मोटिवेशन मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन मैं आपको कैसे देखूँगा कि आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करते हो तो मैं भी आपके लिए एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा वर्क करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से, आपको ना ही किसी ने अभी पेड अपने बैचेस में, ना ही फ्री में उस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया होगा जैसे मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, एकदम डिजिटली, एकदम बहुत अच्छे तरीके, जैसे आपको सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वेलकम बैक टू योर हरी ग्लोबल स्टडी चैनल। लेट्स क्रैक सुपर टेट 2K26 एंड 27 टुगेदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये सुपर टेट का आपका रिवाइज सिलेबस है। अभी जो रिवाइज सिलेबस का मीन्स है, जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, लेकिन जनरली जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे पिछला ही पोस्ट किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग चलेंगे। अच्छा, मेरी जो स्ट्रेटजी है आपके साथ, तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी लास्ट बताऊंगा। थोड़ी सी हो सकता हो मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो थोड़ा आप एकदम धैर्य बना करके उस चीज़ों को सुनिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके सिलेबस को, सुपर टेट के सिलेबस को, कि इस सिलेबस में क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है सुपर टेट में आपको, और इसी के तरह सुपर टेट में सिलेबस में क्या है आपका, कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 150 मार्क्स के होते हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टाइम कितना आपको मिलता है, 2 आवर 30 मिनट्स। कुल प्रश्न 150 और कुल अंक 150। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं थी, आगे का कुछ कह नहीं सकते, मे भी हो सकता हो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो आपको कोशिश जो प्रयास करनी है वो नेगेटिव मार्किंग मान के ही करनी है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव, देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप नेगेटिव मार्किंग मत मानिए, ठीक है, इस प्रकार से मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग अगर मान के करते हो, और अगर बाई चांस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे चांस तो यही कि नहीं होगी, अगर नहीं होती तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी मान के चल रहे हो। तो चलिए, तो इन क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, कि 40:20:10:10:10:10 इस प्रकार से हमारा 150 का बनता है। जैसे आप बना हुआ है 5 नंबर कंप्यूटर, 5 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर्स में आपका करंट अफेयर्स और GA आपका आता है, 10 में लाइफ स्किल्स आती हैं, फिर 10 में इस प्रकार से टोटल 30 आपकी CDP हो जाती है, और 10 का साइंस हो जाएगा, और 10 में आपका EVS और GA वगैरह होती है, और 40 मार्क्स, हाँ 40 मार्क्स में आपकी लैंग्वेज रहती है, 20 मार्क्स में आपकी मैथ रहती, और 10 मार्क्स में आपकी साइंस रहती है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए 40 मार्क्स आपकी भाषा रहेगी, भाषा में आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों ही रहती है। जैसे बहुत से लोग अभी यूपी टेट में भागते थे कि अरे मुझे हिंदी और, या CTET में भागते थे कि हिंदी और संस्कृत से काम चला लेंगे, इंग्लिश पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़नी है, और जो लोग हिंदी और इंग्लिश ले लेते सोचते संस्कृत मुझे नहीं आती है, तो यहाँ पर संस्कृत भी पढ़नी है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, 10 मार्क्स संस्कृत और 20 मार्क्स की हिंदी में भी हो सकता हो भाई, क्योंकि आप भी देख रहे हो काफ़ी सालों से पेपर नहीं हुआ है, हमारी गवर्नमेंट एकदम सोई हुई थी टीचर के मामले में, और अभी भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या रहेगी आप स्ट्रेटजी, ताकि आपको कोई लॉस ना हो किसी प्रकार से। तो मे भी हो सकता हो 20 मार्क्स संस्कृत कर दें, 20 मार्क्स इंग्लिश कर दें, 20 मार्क्स हिंदी ही रहे, तो दैट्स, आपको पढ़ने तो सभी चीज़ें हैं। तो ये आपकी भाषा जो रहेगी 40 मार्क्स में। मैथ्स जो आपकी रहता है बढ़िया एकदम 20 मार्क्स आपको दिलाता है सीधा सीधा मैथ्स। मैथ्स का भी वेटेज काफ़ी है, 20 मार्क्स का मैथ्स है, और 10 मार्क्स का साइंस है आपका। साइंस में इसमें आप पढ़ते हो बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों ही चीज़ आपकी रहेंगी विज्ञान में। ये 10 मार्क्स आपकी टोटल रहेगी। और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में, यानी इन्वायरमेंट
और में हमारे सामाजिक यानी सोशल स्टडीज़ में हमारे ये भी 10 मार्क्स की रहती है। इसमें आप भूगोल पढ़ते हो, नहीं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी चीज़ें आप एक प्रकार से देखते हैं। फिर 10 मार्क्स में आपकी शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स रहती हैं। 10 मार्क्स में आपका 6 मार्क्स नहीं है, ये 10 मार्क्स की ही रहेगी। 6 नंबर है आपका, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग है। 10 मार्क्स की बाल मनोविज्ञान रहेगी यानी CDP, आपने पहले भी पढ़ रखी हैं चीज़ें। और फिर 7 नंबर में अगर आप देखोगे तो 10 मार्क्स आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, इसमें आपकी स्टैटिक GK भी रहती है, UP GK भी आपकी रहेगी, ठीक। और CA करंट अफेयर्स मिला करके टोटल 30 मार्क्स की रहती है। इसका भी वेटेज बहुत बड़ा है, ठीक। फिर आपका आता है जीवन कौशल, सॉरी लाइफ स्किल, यहाँ था यह शिक्षण कौशल था, टीचिंग स्किल थी, ये लाइफ स्किल है आपकी। ये भी 10 मार्क्स की रहेगी। नहीं टोटल CDP कितने मार्क्स की होगी, जितना पढ़ते हो तीनों CDP के ही यानी साइकोलॉजी और पेडागोजी का ही पार्ट है आपका, ये तीनों 30 मार्क्स का आपका, इसका भी CDP का भी वेटेज है। फिर आपका ICT 5 मार्क्स की, जितना मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कंप्यूटर आपके 5 में 4 तो 100% आ ही जाएंगे, उसकी अब दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग 5 मार्क्स रहती है, काफ़ी ईजी रहती है। थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन आसानी से, मतलब टाइम आपका टाइम टेकन ना हो, कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपके टाइम ना ले जाया था। 5 क्वेश्चन है तो 5 मिनट आप उनको पूरा कर लीजिए, बल्कि 5 मिनट में कम ही कर लोगे तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो 5 मिनट में आपको कर ही लेना है। उससे आपको 1 सेकंड भी ऊपर नहीं देना है 5 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको जो ज़्यादातर वेटेज है आपका लैंग्वेज का, मैथ्स का, और आपका CDP और करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के साथ मतलब GK का भी, ठीक है। अब क्यों, जैसे कि हम आपसे बता रहे हैं 40 मार्क्स से सीधा लैंग्वेज है, मैथ्स आपकी 20, तो 42 60 20 60 हो गए, और 30 मार्क्स आपकी कितनी होती है CDP, तो टोटल 90 तो यही हो गए आपके मार्क्स। उसके बाद अगर आप देखते हो तो अगर जैसे सामान्य ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, अगर सामान्य ज्ञान में अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चीज़ें पढ़ोगे, वो आपकी यहाँ भी फायदा करेंगे, ज्योग्राफी वगैरह, ठीक। तो ये टोटल 30 मार्क्स का हो गया, तो 90 30 120 मार्क्स आपको सीधे सीधे यही मार्क्स हो गए, ठीक। और जनरली अगर आप देखते हो सामान्य ज्ञान में हम लोग साइंस भी पढ़ते हैं, तो साइंस भी इसी का पार्ट हो गया, तो इसको खाली स्प्लिट कर दिया गया है चीज़ें। जैसे लोग काउंट करते हैं कितने सब्जेक्ट हो गए, इतने सब्जेक्ट हो गए, तो है तो ये भी जनरल नॉलेज का ही पार्ट, GK का पार्ट है, ये भी GK का ही पार्ट है, ये भी GK का 30 10 40 टोटल 50 मार्क्स तो ये GK का ही पार्ट हो गया आपका, ठीक। करंट अफेयर्स और GK वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जनरल स्टडीज, सोशल स्टडीज आप जिसको बोल सकते हो। तो 50 मार्क्स से तो सीधा सीधा यही होगा, जिसका अगर सोशल साइंस या साइंस, या आप बोल सकते हो अगर आप सोशल स्टडीज़ बैकग्राउंड इसका स्ट्रांग होगा, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं आगे चल के। तो पहले लैंग्वेज में 40 मार्क्स जैसा मैंने आपको बताया है। तो लैंग्वेज में अगर आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में आप देखते हो तो ग्रामर, व्याकरण आती है, अनसीन पैसेज रहते हैं, पोएट्री यानी पद्यांश रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है। इन चीज़ों को बताया गया है। बाकी थोड़ी सी वोकैब जैसे हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी इसमें और भी हैं जो जनरली आपको देते तो नहीं है, लेकिन आपको पढ़नी चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो 40 मार्क्स का पर आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। हमारे सेकंड पार्ट में हमारा साइंस आता है। साइंस आपको क्या क्या 10 मार्क्स से पढ़ना है। साइंस इन डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में हमारी विज्ञान, जैसे कि अगर बारिश को हमें कैसे यूजफुल बनाना है, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, तो ये चीज़ें जनरल हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। फिर मोशन, देखिए अब आपको यहाँ UPSC लेवल का नहीं पढ़ना है, ठीक है, बेसिक टू थोड़ा सा एडवांस, या आप बोल सकते हो मिड तक आपको देखना, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं पढ़ना है। UPSC आपको क्रैक करना है, PCS क्रैक करना है, ठीक है। तो मोशन यानी गति, फोर्स यानी बल, एनर्जी, डिस्टेंस यानी दूरी, लाइट यानी प्रकाश, साउंड यानी ध्वनि, लिविंग वर्ड जीवों की दुनिया, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी मानव शरीर, स्वस्थ एवं पोषण, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल साइंस यानी पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, और पर्यावरण तो खैर आप अलग से भी पढ़ोगे, और मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ एवं उनके पदार्थीय अवस्था यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे बनते हैं, सब चीज़ें आप यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। ये 10 मार्क्स आपकी साइंस है। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं मैथमेटिक्स, जो कि 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, ये बढ़िया वेटेज है आपका। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आप देखते हैं, अंकगणित क्षमता, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं यानी गणित वगैरह, प्लस माइनस बॉड मार्क्स का भी यूज देखते हो, डेसिमल देखते हैं, दशमलव देखते हैं, प्लेस वैल्यू आप देखते हो, फ्रैक्शंस देखते हैं, और आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं, परसेंटेज आपका हो, डिविजिबिलिटी रूल रहते हैं कि आप डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल्स आप देखोगे, यूनिटरी मेथड देखेंगे, एल्जेब्रा देखेंगे, एरिया देखेंगे, एवरेज देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, रेशियो, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मैथ्स में कवर की बहुत आसानी से आप कवर करेंगे, उसकी टेंशन मत ले। देखिए अभी जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जनरली पेनटैप तो नहीं है, तो उसके लिए मैं मैथ्स के लिए प्रॉपर राइट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ अगर, लेकिन हाँ क्लासेस आपको मैं सारी प्रोवाइड कराऊंगा, धीरे धीरे करके आपको थोड़ा टाइम टेकन रहेगा,
लेकिन क्लासेस आपको एकदम सॉलिड प्रोवाइड कराऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं बहुत जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि मैथ्स के लिए आपके लिए कुछ प्रेजेंट करने के लिए कुछ सोचता हूँ जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर। अगला हमारा है इन्वायरमेंट सोशल स्टडीज, इसमें इन्वायरमेंट और सोशल स्टडीज दोनों रहेंगी आपका। सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, रिवर एंड माउंटेन्स हो गए, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अगर आई थिंक आप सभी को थोड़ा सा अब क्लियर होगा। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो गए, सोलर सिस्टम हमारा हो गया। देन उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आप देखोगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे, यानी हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत आ जाएगा, सोशल रिफॉर्मेंस आ जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस सिस्टम्स है, रोड सेफ्टीज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए रोड सेफ्टी अगर आपने यूपी टेट में एक देखा होगा 3 तारीख को जो एग्जाम आया था, उसमें रोड सेफ्टी से भी एक पूछा गया था क्वेश्चन। उसमें एरो बना था सीधा, उसमें पूछा गया था किसका साइन है। तो सुपर टेट में भी चांसेस हैं, क्योंकि देखा गया यूपी टेट में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी थी, कल्चरल हेरिटेज थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन थे और डिजास्टर मैनेजमेंट। आपका इतने टॉपिक्स आपके टोटल यहाँ पे आपको कवर करने हैं। तो अगर आप सोशल स्टडीज़ कवर करते हो यहाँ पे, यहाँ करोगे या करंट अफेयर के साथ करोगे, तो सेम चीज़ें वही आपकी रहेंगी, खाली पर्यावरण में आपको ईवीएस में थोड़ा सा चीज़ें अलग से टॉपिक पढ़ने रहते हैं। टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल, 10 मार्क्स का है। टीचिंग मेथड देखेंगे, टीचिंग स्किल्स देखेंगे, लर्निंग थ्योरीज देखेंगे। लर्निंग के भी आपने अगर थोड़ा सा अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप यूपी टेट की भी लर्निंग थ्योरीज देख सकते हैं, क्योंकि सेम रहती हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है। बस अब सेम चीज़ें मैं आपको वही पढ़ाऊँगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ा दूँगा। बस हाँ, ये है कि अब मैं क्वेश्चन के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करा दूँगा आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका एजुकेशनल असेसमेंट मेजरमेंट है, फाउंडेशनल रीडिंग स्किल्स है यानी प्रारंभिक पठन कौशल है आपके, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है आपका। ये सब चीज़ें आपकी टीचिंग स्किल्स में आती हैं। देन उसके बाद आता है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। 10 मार्क्स का ये भी रहेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें आप देखोगे फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चों को, जैसे वंशानुक्रम, पर्यावरण, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं। और लर्निंग नीड्स देखेंगे, सीखने की आवश्यकताओं का की पहचान देखते हैं आप लोग। लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग थ्योरीज, अधिगम्य सिद्धांत देखेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था आप देखेंगे। तो चीज़ें हैं, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको सिलेबस में मेंशन नहीं रहती, लेकिन आपको वो चीज़ें पढ़नी है। फिर आते हैं हम लोग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में। ये 30 मार्क्स का मोस्ट सबसे मतलब अगर बोलूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका ये टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपने इनको कवर कर लिया तो काफ़ी आपका वेटेज बढ़ जाए, क्योंकि ये 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल इवेंट्स रहेंगे, नेशनल इवेंट्स रहेंगे, स्टेट इवेंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहती हैं, पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, बुक्स एंड ऑथर्स रहते हैं, अवार्ड्स रहेंगे, स्पोर्ट्स रहेगा, इंडियन कल्चर एंड आर्ट रहेगा। ये आप बोल सकते हो एक प्रकार से स्टैटिक जीके भी आपका यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभाता है। और यूपी जीके देखिए, अब जैसे मेंशन नहीं है, लेकिन यूपी जीके आपको पढ़ना पड़े। अगला आता है रीजनिंग, 5 मार्क्स का ही है, इजीली तरीके से हो जाएगा, बहुत कम टाइम में, बहुत कम प्रैक्टिस से। मतलब प्रैक्टिस तो आपको लॉट करनी पड़ेगी, लेकिन काफ़ी कम समय में आपको मैं इसको क्लियर करा दूँ। एनालॉजीज हो गया, एजर्शंस एंड रीजंस हो गया, बाइनरी लॉजिक्स हो गए, क्लासिफिकेशंस हो गए, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पजल्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाइस हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया और इन्फेरेंस, निष्कर्ष वगैरह निकालना है। फिर हमारा कंप्यूटर आता है 9th, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते हो, कंप्यूटर का बेसिक वगैरह देखते हो कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन प्रकार सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें आप देखते हो यहाँ पे। फिर इंटरनेट के बारे में आप पढ़ोगे, जैसे आपने कई जगह देखा होगा www का फुल फॉर्म बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इस प्रकार की चीज़ें होती। स्मार्टफोन की बेसिक्स वगैरह आप देखोगे, यूजफुल ऐप्स वगैरह कौन कौन से हैं। ये भी पूछ सकता है कि व्हाट्सएप आप किस लिए यूज़ करते हो, गाना सुनने के लिए? तो नहीं, गाना सुनने के लिए नहीं करते हो आप, सभी को पता होगा। OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है, एजुकेशनल ऐप्स क्या हैं, या इस व्हाट्सअप हमारा उसमें आता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे सोशल मीडिया में आता है हमारा। इसमें आपका व्हाट्सअप हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, हमारे सोशल मीडिया में। डिजिटल टीचिंग कंटेंट हो गया आपका, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं। फिर आपका है 10 मार्क्स का लाइफ स्किल मैनेजमेंट एटीट्यूड, इसमें प्रोफेशनल एथिक्स देखोगे आप, मोटिवेशन देखते हैं, टीचर्स रोल देखेंगे, लीडरशिप नेतृत्व, किस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन वैल्यूज देखेंगे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, ये चीज़ें आपकी लाइफ स्किल्स में। तो जैसा कि
ये आपका टोटल ओवरऑल सुपर टेट का सिलेबस था। अगर आपको इस सिलेबस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, अब मैं आपको, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो मेरा जो कोशिश रहेगी वो ऐसी कोशिश रहेगी जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। कि बाई चांस, देखिए गवर्नमेंट को कुछ कह नहीं सकते हैं, वैकेंसीज का हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक, कि आनी है कि नहीं आनी है। बहुत सारे मिथ भी हैं, कोई कहता है आनी है, कोई कहता है कि 11,000 नहीं आनी, कोई कहता है 30,000। तो 30,000 वगैरह तो खैर मिथ है। 11,000 का खैर गवर्नमेंट ने पहले भी बोल रखा था, जैसे कि अब, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखी गई, तो 100% श्योरिटी नहीं है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा पहले, जिससे आपका अगर बाई चांस अगर सुपर टेट नहीं आता है, वो अदर एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि अगर जीएस की बात करें तो जीएस आपका अच्छा रोल हर एग्जाम में निभाती है। आप चाहे लेखपाल में जाओ, चाहे यूपीपीएसएस में देखो, कहीं भी देखो, और कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, अगर अकबर के बारे में पढ़ोगे तो जो यहाँ सुपर टेट में पढ़ोगे वही आप किसी अदर एग्जाम में पढ़ोगे। या मान लीजिए अगर आप बाबर के बारे में पढ़ते हो तो बाबर के बारे में अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो अदर कहीं भी जगह आप बाबर के बारे में वही चीज़ें पढ़ोगे, अलग से तो पढ़ोगे नहीं। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट्स की पहले स्टार्टिंग करूँगा जो आपके लिए मोस्टली हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे सीडीपी वगैरह हमारी है, तो सीडीपी आप काफ़ी चीज़ें यूपी टेट से भी क्लियर कर सकते हो, सीटेट से भी क्लियर कर सकते हो। बाकी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम पढ़ाऊंगा ही नहीं, लेकिन उनकी वीडियोस मैं आपको कम प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, या आपका करंट अफेयर्स हो गया, या आपका अगर बोलें जनरल नॉलेज हो गई, या थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर हम कंप्यूटर के देखते हैं, कंप्यूटर हो गया, ये रीजनिंग हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, ये आपके हर एग्जाम में फ़ायदे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले इन्हीं से मैं ही स्टार्ट करूँगा, ताकि ये आपके लिए अदर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो मैं आपके लिए जो भी मैं आपके लिए वन लाइनर वगैरह लाऊंगा, वो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी का एक समराइज लेकर के आऊँगा। जैसे अगर बाई चांस पेट का कोई एग्जाम हुआ, पेट में जीएस से कौन से क्वेश्चन आए, क्योंकि जो हमारा आयोग है वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, कहीं ना कहीं से इन्हीं सब चीज़ों से उठाता है। बनाने वाला आयोग तो एक ही है, तो हो सकता हो एसआई के कोई क्वेश्चन उठा के दे दे। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक प्रकार से क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। आप जब वहाँ पर एग्जाम में अपने हॉल में बैठेंगे, और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको यहाँ से पढ़ के जाओ या कहीं से पढ़ते हो, तो 100% आपको कहीं ना कहीं हेल्प वो करेगी जरूर। और जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहा तो मैं आपके लिए बहुत बेहतर करूँगा, और अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको अच्छा प्रेजेंट करके आपको टॉपिक क्लैरिटी कराऊंगा या टॉपिक क्लियर कराऊंगा, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो थोड़ा आप मुझे भी मोटिवेशन करिए, ठीक, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करिए आप, लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा और चैनल शेयर से, जिससे मुझे भी थोड़ा एक सेल्फ मोटिवेशन हो कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एकदम सही जगह मेहनत जा रही है। तो आज सब आप सभी के लिए यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी क्लास यहीं तक होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश। ओके, थैंक यू क्लास।